फ्रेंड्स, मैं शाल श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने पेज जीएस एजुकेटर पे। डेली टेस्ट सीरीज़ में आज है आपका टेस्ट नंबर 32 और आज मैंने साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा पेज जीएस एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी है विटामिन द्वारा, ऑप्शन सी है एंजाइम द्वारा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया द्वारा। दूध में कैसीन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन के कारण दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। दही का निर्माण लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया तथा कैसीन के बीच रासायनिक अपक्रिया के कारण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए है पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है रेनिन और ऑप्शन डी है इरेप्सिन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेनिन। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है वो रेनिन होता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन केसीन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम कैसीनेट में परिवर्तित करके दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशुओं में क्या होता है कि जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में जठर रस में यह नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए है उड़द के दाने में, ऑप्शन बी है अरहर के दाने में, ऑप्शन सी है मटर के दाने में और ऑप्शन डी है सोयाबीन के दाने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। प्रोटीन की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो सोयाबीन में पाई जाती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा का जो प्रतिशत होता है वो 40% होता है। यह क्या होता है, मुख्यतः दाल और दलहनी और तिलहनी फसल ही है। तो सोयाबीन से दूध तैयार किया जाता है और जो गाय के दूध के समकक्ष ही होता है। सोयाबीन के दाने में 40% प्रोटीन और 20 से 23% जो होता है वो वसा और 30% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो सोयाबीन उत्पादक का प्रमुख राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो कि हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर का भार का लगभग 65% ऑक्सीजन होता है, 18% होता है कार्बन, 10% हाइड्रोजन और 3% नाइट्रोजन, 1.4% जो है वो कैल्शियम और 1.1% जो होता है वो फास्फोरस होता है। तो चलिए आज का फाइनल क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है खनिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है और 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। सामान्यतः क्या होता है, एक वयस्क व्यक्ति जो कि 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए, वो 1 ग्राम ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि प्रोटीन से 5.4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आज के 5 क्वेश्चन थे। तो अगर इसके लिए आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं, आप रोज़ ऐसे डेली टेस्ट चाहते हैं, तो मेरा पेज फॉलो करिए जीएस एजुकेटर। मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलती हूँ कल नए टेस्ट के साथ। थैंक यू।